ये सारी आजादी मुझे भारत का संविधान देता है। कहां इबादत करनी है, कहां नहीं करनी है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर ईमान रखना है, किस पर नहीं रखना है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर अपनी राय देनी है, किस पर नहीं देनी है, इसकी आजादी भी हमें भारत का संविधान देता है। हम क्या बोलेंगे, हम क्या सोचेंगे, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। लोग बोलते हैं मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए, इनको सियासत से क्या ताल्लुक है। मैं कहता है बेवकूफ, खड़ा होकर पेशाब करने वाला आदमी राजनीति क्या करेगा। मैं कहता हूं हमारे उलमा को राजनीति करनी चाहिए। जब से उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है तब से यह राजनीति किसी के रखैल बनकर के रह गई, या नाजायज औलाद बनकर के रह गई। हमारे उलमा अगर आज भी सियासत में आ जाए, मैं कहता हूं वो हैदराबाद का उवैसी 350 के बीच में वो आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है। आलिमों की सोहबत में बैठता है तो 350 एमपी पर भारी होता है। जब आलिमों की सोहबत में बैठने वालों की जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, तो एक आलिम की जबान का मुकाबला कौन करेगा। हाय हाय हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए। इन मुल्लाओं की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ 12 लाख मुरब्बा मील पर जो हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी, तो बगैर राजनीति के हुकूमत की थी क्या, बगैर सियासत के हुकूमत की थी क्या। वो मोहनदास करमचंद गांधी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अपनी पहली स्पीच में वो बंदा बोलता है कि अगर हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना है तो किसी को अपना आइडियल मत मानना, किसी के नक्शे कदम पर मत चलना। मैंने मदीने में दो सुल्तान को देखा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होकर के जिंदगी गुजारता है। अगर हुकूमत चलानी है तो किसी को मत मानना, सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखना, उमर फारूक की जिंदगी देखना। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आजादी है, हमें बोलने का हक कोई मत छीनना। और अगर ये कहते हो कि हमें राजनीति में नहीं आनी चाहिए, तो मैं कहता हूं तुम्हें राजनीति का ढंग भी हम ही लोग सिखाएंगे, तुम्हें सियासत का तरीका भी हम ही लोग सिखाएंगे। क्योंकि हमारे सामने मुस्तफा का कैरेक्टर है। तुमने नहीं देखा क्या, नबी ये कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से अपने आप को खड़ा करने वाला, मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाला वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जब किसी की माँ की गोद में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है, जिस माँ के दूध में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है। मगर जिस माँ के दूध में जहरीलापन हो, जिस माँ का दूध ही जहर भरा हो, महफिल रसूल में बैठकर बातें करेंगी, महफिल रसूल में बैठकर झुमका की बातें करेंगी, तुमके की बातें करेंगी, घर की खीबत करेंगी, सास बहू के झगड़े होंगे और वही सारी बातें इस जलसे में होंगी। मैं कहता हूं ऐसी औरतों के पिस्तान से दूध पीने वाले लड़का या तो वो एटीएम मारेगा, या तो वो सिनेमा हॉल को आबाद करेगा, या तो फिर टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। ये जो एटीएम मारने वाले लौंडे हैं, मैं इससे कहना चाहता हूं ऐ बेवकूफ, रोजाना जो गाड़ी बदल रहा है, आज ये गाड़ी आज वो गाड़ी, ये तेरे बाप की कमाई है क्या। मेहनत से कमा कर गाड़ी ले, उसके बाद समझ में आएगा क्या होती है, हैसियत क्या होती है। दूसरों के पैसे को हड़प कर हराम की दौलत से चाहे 50 गाड़ी बदल ले, मगर इज्जत दुनिया वाले तो दे सकते हैं। मुस्तफा की नजर में तेरी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफा की नजर में इज्जतदार वो आदमी है जो सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेता हो, मगर मुस्तफा की सुन्नत की खिलाफ वर्जी न करता हो। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। क्या कहने हजरत, सुन रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलूं थोड़ी देर और 5-10 मिनट बोलूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है,
ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी हैसियत अलग है, इनका स्टेटस अलग है, इनका वक़ार अलग है, इसलिए कि हुजूर ने बुलाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बुलावा आ जाने के बाद इरादे जिसके जितने मजबूत हो जाते हैं। मैं पिछले साल उम्रा करके आया, गुज़श्ता साल, मुझे यकीन भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उम्रा करने के लिए इतनी जल्दी चला जाऊंगा। अचानक किसी जलसे में गया, जलसे में तकरीर हुई, एक साहब से मुलाकात हुई, कहा कि हजरत हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मुबारक हो। कहा हजरत आप भी चलिए। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूं, तो इस प्रोग्राम के नजराने को लिफाफे को मत देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूं। कहा हजरत आप चलिए, आप सिर्फ इरादा बनाइए, आपका काम हो जाएगा। यानी नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को बुलाना चाहे अपनी बारगाह में तो उनके लिए बैंक और बैलेंस की जरूरत नहीं है, इरादा मजबूत कर लो, मुस्तफा जान रहमत वीजा भेज देंगे। वाह, हक है, हक है। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करमनवाजी की बुनियाद पर लोग मदीना जाते हैं। ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। रोजाना 120 रहमत तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रमा फरमाते हैं, रोजाना 120 रहमतें खुदा नाजिल फरमाता है। उस 120 में से 80 रहमतें सिर्फ मक्का और मदीना के लिए है। आप सोचें वो शहर कौन सा शहर है? मक्का और मदीना में कुल 15 मकामात ऐसे हैं जिन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अपने आप जब जाते हैं, जब उम्रा करने वाले लोग जाते हैं, देखो भीड़, इतनी तादाद में लोग आते हैं, आकर के मुलाकात करते हैं, सलामी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हुजूर फरमाते हैं, ये जिस हुजूर फरमाते हैं जब ये उम्रा करके लौटे, जब ये वहां से आए, वहां से आने के बाद मुलाकात करना, मुलाकात करने के बाद इनसे दुआएं करवाना। जब जाते हैं सारे लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, मगर जब वापस आते हैं किस गली से अंदर घुस जाते हैं मौलवी, किस गली से हाजी साहब अंदर घुस जाते हैं या मोहतमिर साहब दाखिल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हुजूर फरमाते हैं जब वो लौट करके आए उनसे दुआएं करवाना, उनसे मुलाकात करना, उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों को देखकर मत समझना उनकी आंखें जैसी पहले थी वैसी अब भी है। पहले आंख थी तो सिर्फ कोरी आंख थी, मगर अब लौट करके आई है तो वो आंखें मुस्तफा जान रहमत के रोजे का जमाल लेकर के लौटी है। जोर से बोलिए ना, और जोर से पूरा मजमा एक बार कहें हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान, जब ये लौट करके आए मुलाकात करने के लिए जाइएगा, मुलाकात करके बोलिएगा, मुलाकात करके पूछिएगा कैसा है मुस्तफ़ा का शहर, कैसा आपने देखा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी। हम गए थे उम्रा करने के लिए, हाजी साहब तो देखे हुए, हाजी हबीबुल्लाह फैदी साहब, अलहाज मुआ शहादत साहब किबला, ये लोग तो देखे हैं। गारे सौर जहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रातें गुजारी थी, जब हम जैसे लोग चढ़ते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं उस पर चढ़ने में, जवानी का नशा उतर जाता है। 3.5 घंटे हर बार इरादा करके हम लोग चलते थे कि जब तक आधा घंटा चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मगर हर 10 मिनट में पसीना उतर जाता था, हर 10 मिनट में जवानी का गुरूर खत्म हो जाता था, 10 मिनट में बैठना पड़ता था। यानी इस जवान की हालत में अकेले चले तो 10 मिनट चलने में हालत खराब हो जाए। मगर सिद्दीक़ अकबर का ईमान और उनके ईमानी हरारत का आलम क्या था कि जब आप चल रहे थे तो अकेले नहीं, मुस्तफा को कांधे पर बैठाकर उस पहाड़ पर चल रहे थे। सुभान तो अल्लाह, उसे बोलते हैं ईमानी बलबला, तो उसे बोलते हैं ईमानी हरारत, तो उसे बोलते हैं। क्यों भाई, हमें चुटकुला चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर हम हंसी मजाक करेंगे, कहकहेबाजी करेंगे। ए जालिम, हंसना है तो हुजूर की महफिल क्यों, मजाक ही करना है तो हुजूर की महफिल क्यों। यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर कहकहेबाजी मत करो। खबरदार खबरदार, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा कल कि तुम नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम नबी के महफिल में बैठ हंस रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे हाथ से मस्जिद अक्सा निकल गई और तुम फिर भी रो रहे हो, तुम फिर भी हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बहू बेटों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है, फिर भी तुम हंस रहे हो। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मुसलमान से हिंदू बन गई इन आरएसएस के भंगों के चक्कर में। क्यों भाई, स्कूल में बताया जाता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में हर वॉर, जंग में हर चीज जायज
जायज है। यानी अब हर नकाब पोश, हर बुर्का वाली लड़की मशकूक नजर आने लगी। पता नहीं नकाब पहनी हुई है, हो ना हो ये किसी रामायण से बात करती होगी, किसी नारायण या किसी गुप्ता से इश्क लड़ाती होगी, या किसी तिवारी से या किसी गणेश से। ए बेवकूफ, तुमने बेटी के दिमाग में ये सपना बैठाया था मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, क्यों साहब पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये बात बैठाओ मेरी बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जाओ। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुन रहे हैं? मजमे से नारा उरा लगाना जानते हैं कोई? कोई नहीं। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 7 लाख कोई हैसियत है, कोई माना रखता है 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां। मतलब इस बात की नहीं, मतलब इस बात से नहीं है कि 7 लाख लड़कियां मुसलमान से हिंदू बन गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं सोच रहा हूं इस बात पर, जिस 7 लाख की तुम बात कर रहे हो, उन 7 लाख में से किसी एक लड़की, कोई एक लड़की अगर हिंदू बन गई, तुम्हें पता नहीं उसकी कोख से कैसा बेटा पैदा होता, उसकी कोख से कैसा शहजादा जन्म लेता। तुम्हें इसका अंदाजा है क्या? तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया। मेरी बेटी चाहे जिस हालत में भी बाजार घूमे, क्या फर्क पड़ता है मुझको। मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरी बीवी नकाब नहीं पहनेगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अपने ज़मीर को खोल करके सोचना, अपने ज़मीर को खोल करके अपने कानों से सुनना और अपने एहसासात में जगह देना। इस महफिल रसूल में, इस जलसे में जितनी खवातीन आई हैं, मेरी माएँ और बहनें, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। मेरी नज़र में सब मोहतम बिशान है और सब मुअज़्ज़म है, सबकी हैसियत ऊंची है। मगर बताओ, मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाली हैं ये लोग, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के एहसासात इस कदर बेदार होने चाहिए थे ना कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, यहाँ बुर्का पहन कर आना चाहिए था। तुम में से किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, तुम में से किसने सोचा कि यहाँ नकाब पहन कर आना चाहिए था, बुर्का पहन कर आना चाहिए था। मर्द और औरत एक साथ बैठे हुए हैं, ये अलग बात है कि मर्दों का ग्रुप अलग है, औरतों का ग्रुप अलग है, मगर यहाँ से बैठने के बाद एहसास होता है कि किस अंदाज में बैठे हैं। मैं कहता हूँ, जिन 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 लड़कियों के, जिन शहजादियों की हैसियत इतनी ऊंची है कि उनके लिए पर्दे का एहतमाम है। पूछ हबीबुल्लाह फैदी साहब के बिला से, अल्लामा शहादत हुसैन साहब के बिला मिसबाही से, अल्लामा कमरुद्दीन साहब के बिला मिसबाही से, जितना अच्छा मोबाइल होता है उतना अच्छा बैक कवर चाहिए इनको। क्यों साहब, कवर क्यों चाहिए? नहीं मौलाना साहब, स्क्रैच आ जाता है, इसलिए कवर लगाना जरूरी है। यानी मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत और उसका एहतराम इतना है कि उसे नकाब में रखना चाहिए। तुमने नहीं देखा अमेरिका में एक लड़की, ईसाई लड़की, रोजाना जाती है ऑफिस काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, उसके बाप का साया सर से उठ गया, बूढ़ी माँ है और 2 छोटे छोटे उसके भाई है, उन लोगों की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पर है। रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, मगर ऑफिस जाने वाले रास्ते में चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते हैं। वो जो लिबास पहन कर जाती है, उस लिबास को देखकर लड़के भद्दे कमेंट करते हैं, उसको बड़ा बुरा भला बोलते हैं। वो लड़की वापस आती है और अपनी एक दोस्त फातिमा नाम की एक मुसलमान लड़की जो उसकी सहेली है, उससे आकर मुलाकात करती है और वो बोलती है, मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करने जाऊं, मगर मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, मेरे दोनों भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी ने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है। वो मुसलमान नाम की फातिमा लड़की बोलती है, कल जाना और ये मेरा बुर्का लो, इसे पहन कर चली जाना। जब बुर्का पहनकर वो दूसरे दिन जॉब करने के लिए जाती है, ऑफिस जाती है, वही गली है, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही नौजवान लड़के हैं। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है तो वो नौजवान लड़के बोलते हैं, छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सारे के सारे नौजवान लड़के उसके लिए रास्ता दे देते हैं। ये लड़की जाती है ऑफिस, काम खत्म करके घर लौटती है, बुर्का भेजवा देती है,
दूसरे दिन दरवाजे पे दस्तक दी। फातिमा नाम की लड़की किचन में है, वो अंदर से आवाज देती है बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूं, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूं।